नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंचतंत्र की एक कहानी थी जिसमें एक कुएं में मेंढक के दो जो है समुदाय रहा करते थे। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को उस कुएं से निकालने के लिए एक बार किसी काले सांप से दोस्ती कर ली। उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें जो है एक जगह दिखाऊंगा। बूढ़े सांप से दोस्ती कर ली। बूढ़े सांप से कहा कि तुम्हें मैं खाने का अरेंजमेंट करवा देता हूँ, बदले में तुम जो है मेरे से जो दूसरे परिवार वाले जो मेंढक हैं उनका सफाया कर देना। सांप ने बोला ठीक है, कर दूंगा। सांप गया और उसके दूसरे जो परिवार था जिससे उसका बैर था मेंढक का, उस वाले परिवार मेंढक के परिवार का सफाया रोज एक जो है मेंढक खा के कर दिया। अब धीरे धीरे नौबत ये आई कि सांप जो है सारा परिवार चट कर गया, तो रह गया कौन? सिर्फ उसी मेंढक का परिवार। अब पेट तो भरता नहीं तो क्या करते, मरता क्या ना करता, उसने उसी के परिवार का एक एक आदमी मेंढक खाना शुरू कर दिया। और आखिर जाकर उस सांप ने उस कुएं के सभी मेंढकों को चट कर लिया। यही हालत अब नेपाल की हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यही हालत नेपाल की हो गई है। कैसे, ज़रा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, मगर इस वीडियो को भी आप साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारत के साथ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों के लिए आपसी संबंध बिगाड़ने वाले नेपाल को लेकर खबर है कि उसके एक गांव पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। चीन ने नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव पर कब्जा किया है। अब ये हिस्सा चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में आ चुका है। अब आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि मैंने आपको कहानी किस संदर्भ में सुनाई थी, मगर नेपाल सरकार इस सच्चाई को बताने से गुरेज कर रही है। रुई नामक इस गांव को भले ही नेपाल अब भी अपने मैप में दर्शा रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से चीन के कब्जे में है और चीन ने वहां अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सभी सीमाओं को हटा भी दिया है। न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के अनुसार रुई गांव में केवल 72 घर हैं, लेकिन नेपाल सरकार की घोर लापरवाही और उच्च अधिकारियों की उदासीनता की वजह से चीनियों ने घुसपैठ करते हुए इस पर कब्जा कर लिया है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बन चुका है। चीन की चालबाजी में नेपाल अब फंस चुका है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ नक्शा बदलने में लगे रह गए और उसके चलते पीछे से चीन ने नेपाल के ही बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब ये उसी सांप की तरह हो गया कि वो नेपाल किसी दूसरे अपने भाई के परिवार को मरवाने के लिए सांप लेकर आया था, लेकिन अब ये सांप तो जो है नेपाल को ही खाना शुरू कर चुका है। मगर सोचिए, अगर नेपाल भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए रखता या वो दोनों मेंढकों का परिवार मजबूत रहता, तो किसी सांप के बस की नहीं थी कि उनके परिवार में आकर कोई जो है बुरा हरकत कर सकता होता। ये काम जो है नेपाल ने कर दिया। अब नक्शा बदलते रहने के चक्कर में नेपाल का जो नुकसान है वो चीन ने कितना भारी किया है उसे उसका एहसास हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ओली ने इस बात को दबाने के लिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठाया था। जानकारों ने बताया कि नेपाल सरकार कानूनी बुद्धिजीवी और नागरिक काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में बात करने में व्यस्त है, जबकि गोरखा गांव में चीन के अतिक्रमण की बातों को वहां की सरकार ने छिपा दिया है। गोरखा का रुई गांव जो गोरखा के रुई भोट के अंतर्गत आता है, अब चीन ने स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में चला गया है। सरकार की घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों को इस गांव में चीन ने घुसपैठ करके कब्जा लिया है। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में दिख रहा है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीनी नियंत्रण है। यहाँ के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। भू राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार कार्यालय के पास अभी भी रुई गांव के निवासियों के से एकत्र राजस्व का रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ भी करता रहे नेपाल। चीन कोई भारत थोड़ी है कि प्यार मोहब्बत से मान जाएगा। चीन ने कब्जा कर लिया तो कर लिया। अब यही अगर उसने भूटान की तरह भारत के साथ दोस्ती निभाई होती, तो जैसे डोकलाम में भूटान की रक्षा भारत ने अपने परिवार की तरह की, नेपाल की भी करता, लेकिन नेपाल को तो हरी हरी सूझ रही थी, बस कर दिया। अब रुई भोट क्षेत्र के निवासियों द्वारा भुगतान किए गए राजस्व का विवरण भूमि राजस्व कार्यालय में अभी भी फाइल संख्या में सुरक्षित है। भूमि राजस्व कार्यालय गोरखा के एक सहायक कर्मचारी ने यह बताया। लेकिन इस सब का होना क्या है? कुछ नहीं। जो होना था वो तो हो चुका, अब जो करना है वो तो चीन को करना है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बताइए कि नेपाल के साथ आगे क्या होना चाहिए, उसका क्या हश्र होना चाहिए।
इस पर भी अपना विचार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।